मूलाधार आपका खुद का स्थान है, आप जहां बैठे हो वो स्थान। जो बेस है, मूल आधार, वो मूलाधार है। इस पे आपकी अध्यात्म की पूरी इमारत खड़ी होगी। जो कर्मों के साथ है वो जीवात्मा है। जो कर्मों को नष्ट करके कर्मों के परे जा रहा है वो महात्मा है। और जो कर्मों से परे है वो परमात्मा है। जो आज आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रेजेंट में मूलाधार में रखी हैं। तो सबसे पहले आपके जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको हैंडल करना चाहोगे कि जो आने वाली है, जो आने वाली है उसके ऊपर के चक्रास में है। दूसरी बात, आपका मूलाधार अगर पावरफुल हो जाता है, मूलाधार में भगवान ब्रह्मा है, भगवान श्री गणेश है, उसकी अपनी योगनियाँ हैं, मूलाधार में शक्तिपीठ है, उसके गणेश है, प्रचंड शक्ति है मूलाधार, अच्छी शक्ति। अगर मूलाधार को आप बहुत मूलाधार सेल्फ डिपेंड नहीं है, ऊपर के चक्राज उसमें वो प्रारब्ध फल फेंकते रहेगी। मूलाधार अपने आप से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, ऊपर के जो चक्र फेंक देते हैं, मूलाधार उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर मूलाधार की पावर अच्छी है तो उस समय वो क्या करता है, उस कर्म की इंटेंसिटी को कम कर दे या कर्म को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मूलाधार में योगनिया है या डाकनी है या जो भी है या गणेश है, अगर वो पावरफुल हुए तो छोटे मोटे कर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो आएगा और जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। मूलाधार आपका खुद का स्थान है, आप जहां बैठे हो वो स्थान, मुख्य स्थान है, जहां पे आपकी चेतना है, जहां आप जीवन जी रहे हो, आप जिस स्थिति में मूलाधार बोल रहे हो। और इसका नाम मूलाधार है, कारण है आपने कभी बिल्डिंग बनाई हो, घर बनाया तो बेस जो बनाते हो आप, जिसको नींव बोलते हो, जो जमीन के नीचे होता है और जिसकी मजबूती से निश्चित किया जाता है कि मंजिल आप कितनी ऊंची उठाओगे और कितनी मजबूत होगी। जो बेस है, मूल आधार, वो मूलाधार है। इस पे आपकी अध्यात्म की पूरी इमारत खड़ी होगी। अगर ये मजबूत किया आपने तो आप जितने ऊपर उठोगे गिरोगे नहीं। ज्यादातर साधक गिरते हैं, कारण उनका बेस कमजोर होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मूलाधार पे अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके शरीर में सबसे ज्यादा गंदा कोई चक्र है तो मूलाधार, सबसे ज्यादा गंदा कोई चक्र है तो मूलाधार। और जब तक ये साफ नहीं होंगे, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सारी बातें लगभग जो मुख्य बातें हैं वो आपको मैं क्लियर बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं। जिस कर्म को आप तोड़ने जाओगे उस कर्म का भी तो एक अधिकार है कि वो प्रारब्ध में परिणित हो, क्योंकि आपने उस राक्षस को प्रकट किया है, वो आपको खाएगा, उसको अधिकार प्रकृति ने दिया है। अगर तुम बिना भोगे उस राक्षस को खत्म करोगे तो जाते जाते थोड़ा तो तुम्हें धक्का मुक्की करके जाएगा। अगर प्रारब्ध में आने के पहले तुम उस कर्म को, वो जो इतना बड़ा फल देने वाला था, इतना उसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी, अगर उसको तुमने आने से पहले तोड़ा तो इतना तुम्हें धक्का लगेगा। इतना नहीं लगेगा, इतना लगेगा। वो इतना तुम्हें सहन करना पड़ेगा। करोगे वो? हाँ करोगे, क्योंकि वो कर्म डिस्ट्रॉय होते समय, रिलीज होते समय वो कर्म अपने संस्कार छोड़ता है। और यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जो सजाती है तुम्हारे अंदर ऊर्जाएं हैं वो दैवीय शक्तियां हैं, जो विजाती है वो कर्म। और करने योग्य कर्म यही है कि उनको नष्ट कर दो, क्योंकि जो कर्मों के साथ है वो जीवात्मा है। जो कर्मों को नष्ट करके कर्मों के परे जा रहा है वो महात्मा है। और जो कर्मों से परे है वो परमात्मा है। अंतर सिर्फ इतना ही है। अगर कर्म है तो तुम जीवात्मा।